कभी आजम खान के परिवार ने यह नहीं सोचा होगा कि रामपुर की सरजमीन पर उनकी सियासत का सूरज कभी ढलेगा। 4 दशकों के करीब का जलवा आजम खान का उस इलाके में, रामपुर की नवाब फैमिली को राजनीति में अप्रासंगिक कर दिया उस इलाके में आजम खान ने, और वहां से उनकी शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी में वो सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे, और मुलायम सिंह यादव के साथ उनका ये रिश्ता रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें आप गाजियाबाद को छोड़ भी दीजिए तो यहां से आगे तक उत्तराखंड की सीमा तक जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आजम खान व्यवहारिक अर्थों में मुख्यमंत्री के ही तौर पर उस इलाके में देखे और जाने गए। होते तो वो मंत्री थे, लेकिन मंत्री भी ऐसे कि 12-15 बड़े विभाग उनके अधीन रहे। आज स्थिति क्या? आज जब मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, इसलिए चर्चा करने आया हूं कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। स्वार टांडा से विधायक थे, विधायकी चली गई, उनकी सीट खाली घोषित कर दी राज्य निर्वाचन आयोग ने। अब वहां बाई इलेक्शन होगा। अब्दुल्ला आजम के साथ यह हादसा दूसरी बार हुआ है। वाणी संयम न होने के कारण आजम खान साहब की मेंबरी चली गई, और स्थिति यहां तक खराब हो गई कि उन पर बकरी और मुर्गी चोरी के इल्जामात लगे और मुकदमे लगे। आज ये स्थिति ये कि आजम खान का परिवार किसी भी सदन का सदस्य नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं। और समाजवादी पार्टी भी आजम खान के साथ अब कितनी मजबूती से खड़ी है, इस पर कोई बोलता तो नहीं है सीधे, लेकिन कई बार घटनाएं खुद गवाही देती हैं। आजम खान और उनका परिवार अब मोटे तौर पर अपने ही हाल पर है। मुलायम सिंह का दौर और था, अखिलेश यादव का दौर और है। ऐसे दुर्दिन, ऐसी स्थिति, आजम खान, एक दौर था जब आजम खान अधिकारियों से जूती साफ करा लेने की बात किया करते थे। आज स्थिति ये हो गई कि अदालत अदालत घूम रहे हैं। एक जगह हाजिरी दे के आते हैं तो दूसरी अदालत का सम्मान हाथ में होता है। इतने मुकदमे के हिसाब रखना मुश्किल। और मजे की बात ये कि आजम खान के इलाके में लोकसभा भाजपा जीती और विधानसभा भी भाजपा जीती। आप सोचिए, भाजपा के लिए इससे बड़ा तमगा क्या हो सकता है, और आजम खान और उनके परिवार के लिए इससे बड़ी शर्म क्या हो सकती है। उनकी हैसियत तराजू में तुल गई, खत्म हो गई हैसियत। अब आजम खान और उनका परिवार यह दावा नहीं कर सकता कि रामपुर हमारा है। नहीं, भाजपा ने आजम खान को के परिवार को लोकसभा भी हरा दिया, राज्यसभा विधानसभा भी हरा दी। आजम खान समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा तेवर वाले नेता माने जाते थे, सबसे कड़क मिजाज नेता माने जाते थे। माना जाता था आजम ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। कोई मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी से, चाहे मुलायम सिंह जी और चाहे अखिलेश यादव, उनकी बात कट नहीं सकती। आज उम्र के इस पड़ाव पर आजम खान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कहीं से आपने सुना कि आजम खान या उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके लिए कोई बात आई हो? किसी ने कहा हो कि हम आजम खान के साथ हैं? किसी ने नारा लगाया हो कि खान साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं,
और केवल राजनीतिक पूंजी नहीं गई, आजम खान का आर्थिक साम्राज्य कहिए, सामाजिक साम्राज्य कहिए, सब ध्वस्तीभूत हो गया। क्या ये वैसा ही दौर है रामपुर की सरजमीन पर जैसा 4 दशक पहले आया था? यानी जब नवाब की राजनीतिक सल्तनत आजम खान को ट्रांसफर हो रही थी और नवाब खानदान सिमटता जा रहा था, सिमटता जा रहा था। क्या ये वैसी स्थिति है? लेकिन नवाब खानदान की इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई कि वो मुकदमों में कचहरी दर कचहरी भटके और जेल काटे। आजम खान के लिए वो स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है।